तो बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल द अजय स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम एसएससी जीडी 2023-24 के लिए ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन लेके आए हैं, जो कि जीके जीएस एवं करंट अफेयर का है। तो दोस्तों आज के सेशन में मैंने टॉप 100+ क्वेश्चनों को रखा है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार रिपीट होते रहते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों आपसे एक छोटी सी उम्मीद है, आप सभी लोग शुरू से एंड तक बने रहें, क्योंकि आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों आज के सेशन का ये पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ थोड़ी डिफरेंट हो गई है क्वेश्चन नंबर डालने में कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है। जो सोडियम है दोस्तों, उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों होती है 11 है। कितनी सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जो हमारे भारत में दोस्तों मुगल साम्राज्य की स्थापना वो किसने की थी? 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइएगा आप सभी लोग कि ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, अकबर और शेरशाह सूरी। जो हमारे भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये बाबर ने की थी। किसने? बाबर ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एसएससी जीडी 4 एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि एक चतुर्भुज में 3 कोण 100 डिग्री सेल्सियस, 48 और 92 डिग्री सेल्सियस, तो चौथा कोण क्या होगा? ये दोस्तों ये 3 कोण है दोस्तों, किसी एक चतुर्भुज है दोस्तों, उसमें एक कोण है 100, दूसरा है 48 और तीसरा है 92 यानी कि 92। तो ये चौथा कोण पूछा गया, ये क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों ये चौथा कोण होगा कितना? 120। कितना होगा दोस्तों? 120। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना कोण होगा दोस्तों चौथा नंबर का? वो 120 होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग, कि नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट कहाँ पर स्थित है? जो नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट है वो कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो कोलकाता में स्थित है या पटना, नई दिल्ली या पुणे? तो जो नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट है वो कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में है। कहाँ पर? नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो इंदिरा गांधी का राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार या तमिलनाडु? तो दोस्तों ये तमिलनाडु में स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे उद्यान से लेकर जरूर एग्जाम में एक क्वेश्चन है हमेशा आपसे पूछा जाएगा। बट आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अच्छे से मेहनत करते रहिएगा, और ऐसे क्वेश्चनों को जो बार बार रिपीट होते हैं मैं वही क्वेश्चनों को हमेशा सेशन में रखता हूँ। तो दोस्तों हमारे सेशन को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपको डेली मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास एवरीडे मिलेगी। तो दोस्तों ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी दोस्तों एसएससी जीडी के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, तो आप सभी लोग ये ना सोचिएगा कि अरे अभी टाइम है तो हम बाद में करा देंगे। दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोग एसएससी जीडी का फॉर्म अभी अप्लाई कर दें, फिर आपको कोई टेंशन ना रहेगी। जी जान लगा के मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि मैंने एक डिटेल में वीडियो आपको बना के आपको बताया है कि कैसे फॉर्म को भरना है, कैसे नहीं भरना है। उस वीडियो का अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप सभी लोग देख पाएंगे, जिसमें एज लिमिट, कितनी वैकेंसी है, कितनी कौन सी ट्रेड में कितनी वैकेंसी है, सारे प्रोसेस के बारे में आपको बताया है। एग्ज़ाम कब होगा? तो दोस्तों जो आपका एग्ज़ाम है वो फरवरी में होने वाला है, फरवरी में। तो दोस्तों 2 से मान के चलिए आप सभी लोग, क्योंकि अब दिसंबर स्टार्ट हो गया और जनवरी, तो फरवरी यानी कि 2 महीने का समय है दोस्तों। 2 महीने खो जाएगा, आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करते रहिएगा। आपका इस बार एसएससी जीडी बिल्कुल क्लियर होने वाला है। बट मेहनत करते रहिएगा दोस्तों, की मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो ऐसी मेहनत करो दोस्तों जो आपकी सफलता एकदम शोर मचा दे, किसी को लगे ही ना कि हाँ अरे ये कर सकता था। मेहनत करोगे तो आप
कर सकोगे, 100% करोगे। तो दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना होगा। दोस्तों ये कोई गोला है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 616, तो उसका व्यास पूछा गया है। दोस्तों व्यास कितना होगा, ये 14 सेंटीमीटर होगा। आप सभी लोग गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा के आप सभी लोग इसका आंसर निकाल सकते हो, कितना होगा, 14 सेंटीमीटर उसका व्यास होगा, जब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 616 है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट किया है मैंने, क्योंकि SSC GD कांस्टेबल 2023-24 के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं सोच रहा साथ साथ आपका रिवीजन भी होता रहेगा। अगर क्वेश्चन को वही रिपीट करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, और जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आज के सेशन में रिपीट भी करवाता रहूँगा आपको साथ साथ। तो ये दोस्तों क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु में स्थित है, जो कि अभी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कहाँ पर है, तमिलनाडु में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। जो हमारे भारत में दोस्तों मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बाबर, हुमायूं, अकबर और शेरशाह सूरी। तो ये किसने की थी, ये बाबर ने की थी दोस्तों, किसने, बाबर ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। जो कर्क रेखा है दोस्तों वो हमारे भारत के लगभग 7 से 8 राज्यों से होकर गुजरती है, बट इसमें पूछा गया है कि जो कर्क रेखा वो कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है। क्वेश्चन को यहाँ पर घुमा दिया तो आप सभी कंफ्यूज नहीं होंगे, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा तभी आंसर आप सभी लोग अच्छे से दे पाएंगे। तो ये कर्क रेखा है वो कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी है दोस्तों त्रिपुरा, और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों ये कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ये उड़ीसा, ये उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। क्या हमारी ये कर्क रेखा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी, जब प्रकाश किरण दोस्तों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, तरंग दैर्ध्य समान बनी रहती है, आवृत्ति समान बनी रहती है, आवृत्ति बढ़ जाती है, तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है। तो क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। जब प्रकाश की किरण होती है दोस्तों एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है या सरल माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति समान बनी रहती है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो ये मैं आपको करवा चुका हूँ क्योंकि आप कर चुके, मैंने आपको समझा दिया था अच्छे से, क्योंकि रिपीट किया दोस्तों। तो आप सब लोग ऐसे क्वेश्चनों को नोट करते रहे। मैंने बोला है आपसे हमारा सेशन स्टार्ट होने से पहले आप सब लोग कॉपी और पेन लेके बैठेगा, जो क्वेश्चन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताऊँ। इंपॉर्टेंट तो खैर सभी हैं दोस्तों, क्योंकि मैं आज के सेशन में वो 100+ क्वेश्चनों को लेके आए जो बार बार रिपीट हुए हैं। तो कुछ ज़्यादा ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें आप सब लोग नोट करते रहिए, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम नहीं है, बस 2 महीने का समय है। तो अच्छे से मेहनत करते रहिएगा दोस्तों, आप तभी एग्जाम में बेस्ट कर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। जो हमारे राज्यसभा का सभापति है दोस्तों वो कौन होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या गृह मंत्री। तो दोस्तों ये राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, अमोनिया, हाइड्रो पेरोक्साइड, पानी या सल्फर ऑक्साइड। तो दोस्तों ये पानी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है वो क्या है, पानी। ये ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि इकबाल सम्मान कौन सा राज्य प्रदान करता है। जो दोस्तों इकबाल सम्मान है वो कौन सा राज्य प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, भारत सरकार, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो जो इकबाल पुरस्कार है दोस्तों वो मध्य प्रदेश में दिया जाता है।
किसमें? मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। जो दोस्तों टीपू सुल्तान था वो कहाँ का शासक था? हैदराबाद, मैसूर, दिल्ली या बीजापुर? तो दोस्तों ये मैसूर का शासक था। कहाँ का? मैसूर का। जो टीपू सुल्तान वो मैसूर का शासक था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाश की गति अधिकतम होती है, जो प्रकाश की गति है वो सबसे अधिक किस में होती है? 4 ऑप्शन दिए है दोस्तों, हीरा, पानी, निर्वात या हाइड्रोजन। तो दोस्तों जो प्रकाश की गति होती है वो सबसे अधिक कहाँ पर होती है? ये निर्वात में। आपने पढ़ा होगा कई बार फिजिक्स में भी, कहाँ पर होती है? निर्वात में। जो प्रकाश की गति होती है वो सबसे अधिक होती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? जो प्रकृति है दोस्तों उसमें तीनों अवस्थाओं में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो अमोनिया, हाइड्रो पेरोक्साइड, पानी या सल्फर ऑक्साइड? तो दोस्तों ये पानी में पाया जाता है। किसमें? पानी में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से कि एशिया का सबसे विशाल रेगिस्तान कौन सा है? जो एशिया का दोस्तों वो सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ये सहारा रेगिस्तान, थार रेगिस्तान या गोबी रेगिस्तान दोस्तों, या ग्रेट सैंडी रेगिस्तान? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में मिलेंगे और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये कई बार एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों जो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान वो कौन सा है? तो ये गोबी रेगिस्तान है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, विशाल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। जो पाचन तंत्र है दोस्तों उसका हिस्सा क्या नहीं है? यकृत, पित्ताशय, आंत या कॉर्निया? जो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है वो क्या है दोस्तों? आंत, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसे हम आपको करवा चुके हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा? कि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेंगे मैथ में भी, कि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 616 है, तो उसका व्यास कितना होगा? तो दोस्तों उसका व्यास होगा 14 सेंटीमीटर। कितना दोस्तों? जब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर में दिया गया है तो व्यास भी सेंटीमीटर में ही होगा। कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? बताइएगा आप सभी लोग कि जो ऊष्मा का मात्रक नहीं है दोस्तों, तो ये कैलोरी, जो कैलोरी है वो ऊष्मा का मात्रक नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, और अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। किसको कोशिका कॉल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? बताइएगा आप सभी लोग कि किसको कोशिका सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन। तो ये किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक कोशिका द्रव्य, लाइसोम। तो दोस्तों ये माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो ये कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी, ये उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। किससे? उड़ीसा राज्य से होकर। लगभग ये हमारे भारत के 7 से 8 राज्यों से होकर गुजरती हुई जाती है। क्या? कर्क रेखा, जो कि उड़ीसा राज्य को बिल्कुल भी नहीं छूती, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? जो सोडियम है दोस्तों उसकी परमाणु संख्या पूछी गई है, तो कितनी? 11। जो सोडियम में परमाणु संख्या होती है वो कितनी? 11, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि हिंदुस्तान में सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? बताइएगा ये कौन थे? तो ये भगत सिंह थे। कौन?
भगत सिंह, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि गन्ने की मात्र मात्रप्रोप की अधिकतम संख्या में निकालने के लिए गन्ने की रुपाई की जाती है। तो दोस्तों जो गन्ने की रुपाई किसमें की जाती है, तो ये समतल विधि से, कौन सी, समतल विधि से, यानी कि प्लेन विधि से इसकी गन्ने की रुपाई की जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक भारत मूल की सब्जी है। जो भारत मूल की सब्जी है वो क्या है दोस्तों, तो ये शलजम भारत मूल की एक सब्जी है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं। जो रेशम के कीड़े हैं दोस्तों वो किस पर पलते हैं, बताइएगा आप सभी लोग। तो ये करी के पत्ते पर, तुलसी के पत्ते पर, या गुलाब के पत्ते पर, या मलबरी सहसूत के पत्ते पर। तो ये दोस्तों सहसूत के पत्ते पर पलते हैं रेशम के कीड़े, किसके, सहसूत के पत्ते पर, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि सांची कला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, बताइएगा आप सभी लोग। सांची कला है वो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, केरल, गुजरात, पंजाब या उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दवा बीमारी से उसी प्रकार संबंधित है जैसे एक पुस्तक, बताइए। जो दवा बीमारी से उसी प्रकार संबंधित है जैसे एक पुस्तक अज्ञानता से, किससे, अज्ञानता से, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को लाइक शेयर करते रहें आप सभी लोग। निम्नलिखित में से आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है। जो आम की दोस्तों बीज रहित प्रजाति है वो कौन सी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है कि स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है, बताइएगा। जो स्वर्ण का आणविक सूत्र है दोस्तों वो क्या है, GAU, L या AG। स्वर्ण का आणविक सूत्र होता है वो क्या होता है, AU, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा AU। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों SSC GD कांस्टेबल 2023-24 के पॉइंट से। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आज के सेशन में मैंने बहुत सभी मोस्ट ऑल रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आज का ये सेशन आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बट आप सभी लोग हमारे साथ शुरू से एंड तक बने रहे। अगला क्वेश्चन है सूर्य में बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। जो सूर्य में बढ़ती दूरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह क्रम सही है, बताइएगा। ये कौन सा ग्रह क्रम सही है दोस्तों। ये ग्रह क्रम है वो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल सही है। कितना, कौन सा, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट है ये दोस्तों, ये भी एग्जाम के पॉइंट से। दोस्तों अभी थोड़ी मिसप्रिंट हो गई थी क्योंकि अभी लाइट चली गई थी, क्योंकि मौसम हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो अभी लाइट चली गई थी, तो इसलिए दोस्तों आपका ये सेशन थोड़ा मिस हो गया था। बट फिर से दोस्तों इन्वर्टर की वजह से आपका सेशन दोबारा से स्टार्ट किए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है, आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें। जो अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, जो अमीर खुसरो थे दोस्तों वो किसके शिष्य थे, अनुयायी शिष्य। तो ये निजाउद्दीन औलिया के शिष्य थे। कौन, निजाउद्दीन औलिया के शिष्य थे, यानी कि कौन, अमीर खुसरो, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हिस्ट्री से भी आपसे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आप सभी लोग अच्छे से इनका भी रिविजन करते रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत के मशहूर शहनाई वादक थे। जो हमारे भारत के सबसे मशहूर शहनाई वादक वो कौन थे। तो दोस्तों ये बिस्मिल्लाह खान, ये बिस्मिल्लाह खान हमारे भारत के बहुत ही मशहूर शहनाई वादक थे। कौन, बिस्मिल्लाह खान, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक शेयर करते रहें, और एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आज का ये सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उस प्रक्रिया को आप क्या कहा जाता है, कि उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा
आनुवांशिक रूप से समान व्यक्त उत्पादित किए जा सकते हैं। तो क्या कहा जाता है दोस्तों उसको? तो ये क्लोनिंग, क्या कहा जाता है? क्लोनिंग, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हम जो क्वेश्चनों को ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बताएं उसको आप सभी लोग नोट करते रहेगा। तो ये रेयॉन निम्नलिखित में से, जो रेयॉन है वो निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों ये कास्ट लुगदी, जो कास्ट की एक लुगदी होती है दोस्तों, उससे प्राप्त किया जाता है क्या? रेयॉन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जाता है? जो निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है? तो ये जस्ता दोस्तों, जस्ता को पीट पीट के बहुत ही पतली चादर का रूप भी दिया जाता है। वो क्या है? जस्ता, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किन निकायों के वस्तु मुखिया होते हैं? जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री वो किन निकाय के मुखिया होते हैं दोस्तों? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, जो नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद या भारतीय वन्य जीव बोर्ड। तो दोस्तों ये किसके होते हैं? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पहला और तीसरा, तो ये नीति आयोग और भारतीय वन्य जीव बोर्ड के होते हैं दोस्तों। नीति आयोग या भारतीय वन्य जीव के बोर्ड के। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नगर प्रकाशन का कौन सा प्रकाश बड़े शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करता है? बताइएगा। जो नगर प्रशासन का कौन सा प्रकाश बड़े शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करता है? तो ये कौन सा करता है दोस्तों? ये नगर नियम करता है। क्या? नगर नियम, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे छोटी वाहिकाएं जो एक कोशिका मोटी होती है कहलाती है। जो सबसे छोटी वाहिकाएं होती हैं वह एक कोशिका मोटी कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों? महाशिराएं, धमनियां, शिराएं या कोशिकाएं? तो दोस्तों ये कोशिकाएं कहलाती हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सबसे छोटी वाहिकाएं जो एक कोशिका मोटी होती है कहलाती है, तो वो कोशिकाएं कहलाती हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केवल एक स्तंभ जिससे अशोक ने स्वयं मगध का सम्राट बताया था। जो एक कौन सा स्तंभ है जिसने स्वयं अशोक ने मगध का स्तंभ बताया था? वो किसको बताया था दोस्तों? ये भाभु स्तंभ को। किसको? भाभु स्तंभ को, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वैश्विक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन थी? बताइएगा। तो ये कौन थी दोस्तों? तो ये दीपा कर्माकर। ये प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट थी। कौन थी? दीपा कर्माकर, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस शासन वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? बताइएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि किस शासन वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो ये दोस्तों ये गुप्त वंश ने, किसने? गुप्त वंश ने दिया था, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गति के दौरान समय किसी वस्तु गति के साथ इसका वेग नियत रहता है? बताइएगा। क्या कहलाता है? इसका वेग नियत रहता है तो एक समान, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब वेग नियत रहेगा तो उसको क्या आ जाएगा? एक समान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जलवायु एक समान गर्म होती है क्योंकि ये क्षेत्र के आसपास स्थित होते हैं। बताइएगा। तो क्या होता है दोस्तों आसपास स्थित? ये भूमध्य रेखा, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जलवायु सामान्य गर्म होती है, क्योंकि गर्म वहाँ पर होएगी क्योंकि ये क्षेत्र आसपास स्थित है। तो ये भूमध्य रेखा के आसपास स्थित है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग, क्योंकि आज का ये सेशन आप सभी के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये दक्ष आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य था। ये दक्ष आंदोलन को शुरू किया, उसको शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों ये क्षेत्रीय असहयोग को सही करने के लिए ये दक्ष आंदोलन को शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था, क्षेत्रीय सहयोग को, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करंट फॉर्मेटिंग के अंतर्गत का उपयोग संपादकों को रंगने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये फ्रंट का रंग, इसको फ्रंट के रंग को रंगने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नांकित में से किसका बीज सबसे छोटा होता है? बताइएगा दोस्तों, जो सबसे छोटा बीज वो किसका होता है? तो ये आर्कडीज, जो आर्कडीज का दोस्तों वो बीज है वो सबसे छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है कि दाब का एसआई इकाई है, जो दोस्तों दाब की एसआई इकाई क्या है? ये पास्कल। पास्कल हमारे दाब की एसआई इकाई है। किसकी एसआई इकाई है? किसकी? दाब की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंध घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात कीजिए। जो सिंध घाटी लिपि की सूचना स्रोत है वो ज्ञात कीजिए। क्या है दोस्तों? ये मुहारों से। किसने? मुहारों से दोस्तों सिंध घाटी की लिपि की स्रोत है कौन सा? मुहारों से, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एलर्जी वृक्ष हो सकता है। जो एलर्जी है वृक्ष हो सकता है वो किसका हो सकता है दोस्तों? तो ये इमली का है। इमली का दोस्तों वो एलर्जी वृक्ष भी हो सकता है इसको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो ये एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है। शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण किसको? एंडोस्कोप के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है और आज की इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि स्वर्ण जहांगीर एक नई अनुसंधान प्रजाति थी, तो किसकी थी दोस्तों? ये आम की थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ आप सभी लोग एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आज का ये सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक शेयर करते रहें। अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। दोस्तों आपको डेली द आज स्टडी पॉइंट पर डेली महामैराथन क्लास मिलेंगी, जो कि ऑल सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों की मिलेंगी। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, जैसे हमारी कोई न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आता है वो सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो एक मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।